दोस्तों, यह पहली ऐसी कहानी है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। कहानी को पूरा देखें और बताएं मुझे कि कैसे लगा आपको। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आज हमने बहुत मज़े किए क्योंकि आज मेरा बर्थडे था और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट भी मिले हुए थे। इनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा प्यारा और दिलचस्प थे और साथ में कीमती भी थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मुझे एक आईफोन 15 प्रो मैक्स भी मिला हुआ था, जो कि मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पर दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब मेरे पापा काम पर जाते हैं तभी हमें खाना मिलता है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट में दिया है क्योंकि मैंने पहले बार अपनी इच्छा बताई थी। इससे पहले मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैं जानता था कि आईफोन चलाना हमारे लिए सिर्फ एक सपना है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जब मैंने अपने पापा से पूछा कि आपने इतनी महंगी आईफोन कहाँ से लाए, तब उसने कुछ नहीं बोला और कहने लगे कि पहले केक काटो, उसके बाद बताता हूँ। मुझे कुछ डाउट हुआ कि कहीं इन्होंने गलत काम करके तो नहीं लाया होगा। उसके बाद मेरे दिल में जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने पापा को लगातार फोर्स किया और यह जानने की कोशिश की कि यह फ़ोन कैसे और कहाँ से लाए। सभी रिश्तेदार और मेरे दोस्त उठकर खड़े हो गए और सवाल भरे नज़रों से मेरे पापा को घूरने लगे। तभी मेरी मम्मी ने भी पापा को कहा, आखिर इतना महंगा फ़ोन कैसे लाए और कहाँ से लाए हो? आपने गलत काम तो करना शुरू नहीं कर दिया है? वैसे भी हमारे पास खाने के लिए ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। और आप तभी सभी लोग बाहर जाने लगे क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसने चोरी किए हुए पैसे से अपनी बेटी को इतना महंगा गिफ्ट दिया है। तभी मैं अपने पापा के पास जाती हूँ और शर्ट के जेब चेक करती हूँ कि कहीं और पैसे तो नहीं पड़े हुए हैं। तभी मुझे एक पेपर मिला उनके जेब से, जो कि एक हॉस्पिटल का था जिसमें मेरे पापा का नाम लिखा हुआ था। मैंने आगे और पढ़ा तो मैं यह देखकर दंग रह गई जब मेरी माँ ने आकर वह पेपर मेरे हाथों से छीन ली। और जैसे उसने आगे पढ़ा वह भी सुन्न रह गई क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि मेरे पापा को ब्लड कैंसर है। अब वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, कुछ हफ्तों तक ही जीवित रह सकते हैं। तभी मैंने रोते हुए पापा से पूछा कि आपने हमें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तब पापा मुझसे लिपट कर रोने लगे और रोते हुए बोले कि उनको शुरुआत में खुद ही नहीं पता था और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई तो उन्होंने एक बार चेकअप करवाया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें 5 लाख रुपए खर्च बताया और धीरे धीरे उन्होंने पैसे का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, मगर बड़ी मुश्किल से 50,000 का ही इंतज़ाम कर सका क्योंकि वह रिक्शा चलाते थे। उसके बाद उन्होंने एक बार और चेकअप करवाया तो पता चला कि वह उनकी लास्ट स्टेज है। अब वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि पैसों का इंतज़ाम करना तो बहुत मुश्किल था। वह खुद अपने फैमिली के साथ किराए के मकान में रहते थे और दैनिक खर्चा के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे और वह रिक्शा भी किस्त में था। बार बार शोरूम से किस्त के लिए कॉल आने पर उन्होंने वह 50,000 रुपये शोरूम वाले को दे दिए। उसके पैसे देने के बाद उसको याद आया कि कुछ दिन बाद उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने अपनी इच्छा के मुताबिक एक आईफोन मांगा था क्योंकि उसकी कॉलेज की सभी सहेलियां बड़े घराने की थी, इसलिए सभी के पास आईफोन था। तो उसके पिता ने भी अपनी बेटी की इच्छा पूरा करने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी थी। उसने सोचा अब आखिरकार कुछ समय बाद मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना अपनी बेटी की पहली और मेरे रहते हुए आखिरी इच्छा मैं पूरा कर दूँ, जिससे उसकी आंखों में खुशी चमक देख सकूँ। इतना कहते ही उसने ब्लड कैंसर के कारण और कमजोरी के कारण वही बेहोश होकर गिर गया। उनकी यह बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और सब ने उन्हें ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी बेटी और पत्नी, जो उन्हें गलत समझ रहे थे, उनके रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बेटी अपना पापा की परी होती है।
एक पिता जो जीवन भर धूप में पसीना बहाकर अपने पूरे परिवार की इच्छाओं को पूरा करते हैं, एक दिन ऐसा भी आता है कि अपने इलाज के लिए भी पैसे इंतजाम नहीं कर पाता। यह कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो बूढ़े होने पर अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। यह कहानी है खास करके उन लोगों के लिए है जिनको अपनी बेटी बोझ लगती है। यह कहानी है उस पिता के लिए जो जीवन भर बस अपने परिवार के लिए जीते हैं और कभी भी उसे टूटने नहीं देते, बल्कि खुद ही अंदर और बाहर से टूट चुके होते हैं। दोस्तों, आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ।